इंडियन नेवी ने एक बार फिर दुनिया में अपनी वीरता और शौर्य का नमूना दिखाया है। नौसेना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसके होने से हिंद महासागर पूरी तरह सुरक्षित है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में लगभग 40 घंटे चले बचाव अभियान में 35 समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। सोमाली के समुद्री डाकुओं के खिलाफ 40 घंटे भारतीय नौसेना के ऑपरेशन के बाद एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 महीने पहले डाकुओं द्वारा हाईजैक किए गए मालवाहक जहाज को सुरक्षित बचा लिया गया है। इसके अलावा पूर्व मर्चेंट शिप रूएन के चालक दल के 17 सदस्यों को भी सुरक्षित निकाल लिया है। बड़े कार्गो शिप और चालक दल को बचाने के लिए भारतीय नौसेना पानी में 2600 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंची थी। नौसेना के हौसले, दमदार ऑपरेशन और सूझबूझ की वजह से ही यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नौसेना ने बताया कि एमवी रुएन का सोमाली डाकुओं ने 14 दिसंबर को अपहरण कर लिया था। नौसेना ने बताया कि जहाज से भारतीय युद्धपोत पर गोलीबारी की गई और भारतीय जहाज की ओर से आत्मरक्षा में आवश्यक न्यूनतम बल के साथ समुद्री डकैती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कार्रवाई की गई। नौसेना ने कहा, जहाज पर सवार समुद्री डाकुओं से आत्मसमर्पण करने तथा उनके द्वारा बंधक बनाए जहाज तथा नागरिक को रिहा करने को कहा गया। 40 घंटों तक चले इस बचाव अभियान में आईएनएस कोलकाता ने भारतीय तट से लगभग 2600 किलोमीटर दूर चल रहे हमलावर समुद्री डाकुओं के कब्जे वाले जहाज रुएन को रोक लिया। उनके कब्जे में मौजूद चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित रूप से बचाने और संकटग्रस्त जहाज पर पूर्ण नियंत्रण लेने के ऑपरेशन में भारतीय युद्धपोत आईएनएस सुभद्रा, हेल ड्रोन, P-8I समुद्री गश्ती विमान और C-17 विमान से उतरे मार्कोस कमांडोज ने हिस्सा लिया। नौसेना ने रविवार 17 मार्च को बताया कि उसने क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज़ों को अपहरण करने के सोमाली समुद्री लुटेरों के मंसूबों पानी फेरने के लिए अरब सागर में आईएनएस कोलकाता को तैनात किया था। नौसेना ने कहा, पूर्व मर्चेंट शिप रुएन को 15 मार्च को आईएनएस कोलकाता ने रोका। आईएनएस कोलकाता ने जहाज से लॉन्च किए गए ड्रोन के जरिए एमवी रुएन पर सशस्त्र समुद्री लुटेरों की मौजूदगी का पता लगाया। नौसेना ने कहा, एक लापरवाह शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करते हुए समुद्री डाकुओं ने ड्रोन को मार गिराया और भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर गोलीबारी की। आईएनएस कोलकाता ने जहाज के स्टीयरिंग सिस्टम और नेविगेशनल सहायता को निष्क्रिय कर दिया, जिससे समुद्री डाकू जहाज को रुकने के लिए मजबूर हो गए। नौसेना के एक अधिकारी ने बताया कि भारत की मुख्य भूमि से 2600 किलोमीटर दूर जारी समुद्री डकैती रोधी अभियान में भारतीय नौसेना के प्रयासों को क्षेत्र में आईएनएस सुभद्रा की तैनाती और C-17 विमान द्वारा समुद्री कमांडो को एयर ड्रॉप करके बढ़ाया गया था। भारतीय नौसेना की तरफ से 40 घंटे से अधिक समय तक के निरंतर दबाव और सुविचारित कार्रवाई के कारण सभी 35 सोमाली समुद्री लुटेरों ने 16 मार्च को आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि एमवी रुएन के सभी 17 मूल चालक दल के सदस्यों को बिना किसी चोट के समुद्री डाकुओं के चंगुल से सुरक्षित निकाल लिया गया। उन्होंने कहा कि अवैध हथियारों, गोला बारूद और प्रतिबंधित सामग्री की संभावित मौजूदगी के लिए जहाज तलाशी ली। नौसेना ने यह भी बताया कि 17 मार्च को मर्चेंट शिप रुएन की समुद्री योग्यता का आकलन किया जाएगा और लगभग 27,800 टन माल ले जाने वाले जहाज, जिसकी कीमत लगभग $10 लाख है, को सुरक्षित रूप से भारत लाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, इंडियन नेवी द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना जारी है। उन्होंने भारतीय नौसेना और मार्को सहित जहाज़ों और विमानों पर सवार बहादुर दल को उनके दृढ़ और निर्णायक कार्यों के लिए बधाई दी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।